ओहो यार, लेट हो गई मैं तो। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो किसी ने बुलाया है, शादी में जाना है, लेट हो गई मैं। तुझे भी इनविटेशन आते हैं? है, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे लोग बुलाते हैं अपनी पार्टीज में, ठीक है ना। और आप लोग ट्रांजिशन डालो। चलो मैं तो रेडी हो गई हूँ, लेकिन शादी में सबसे पहले ना मैं बूमरैंग बनाऊंगी। इतना अच्छा मेकअप करा है मैंने, उसके ब्यूटी शॉट। एक काम करते हैं, अभी देख लेते हैं सारे के सारे। देखो, पहले तो सब आपको आपके आई मेकअप से जज करते हैं। अब ये शॉट देख के आपको लग रहा होगा कि बाप रे, कितने सारे आई शेडो पोत रखे इसने, लेकिन सिर्फ 4 आई शेडो से मैंने लुक क्रिएट किया है। और इस पूरे मेकअप में जान डाल दी है हमारे डबल विंग आईलाइनर ने। और अब इतना अच्छा मेकअप करने के बाद 1 लाख लाइक तो जरूर दोगे ना, तो पहले आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। पहले आईब्रो कर लेते हैं, वरना कितने ही अच्छे आई शेडो से आप मेकअप कर लो, मेकअप अधूरा ही लगेगा। कंसीलर को आप अपनी लिड के साथ साथ आईब्रो अराउंड भी लगाओ, ताकि जो आपकी आईब्रोज है ना वो एकदम क्रिस्प आए। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो। ब्लेंड हो गया बहनों, अब उठाओ लूज पाउडर और सेट करना स्टार्ट करो। सर्दियों में लूज पाउडर लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्मियों में अगर आपने लूज पाउडर नहीं लगाया ना, तो आपके आई मेकअप में डार्क पैचेस बन जाएंगे। अब हमारी यहाँ के आई शेडो की पहली लेयर के लिए तैयार है। ये पहले वाले शेड को हम पिक करके अपनी क्रीज और उसके ऊपर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड तब तक करना है जब तक आपकी क्रीज में डार्क ब्राउन कलर की लाइन ना बन जाए, जैसे आपको दिख ही रही है। हमें कंसीलर फिर से लेना है और उसे छोटी फ्लैट ब्रश की मदद से इनर कॉर्नर से लेके सेंटर ऑफ द लिड तक अप्लाई करना है। और एक दिव्य ज्ञान, कंसीलर लगा के छोड़ मत देना, जैसी लग जाए ना तो आप उसके बाद अपना कोई भी शिमर जो है आपको आई शेडो लगाना है उसे उसके ऊपर तुरंत अप्लाई कर लेना है। क्योंकि अगर कंसीलर सूख गया और उसके ऊपर आपने शिमर लगा लिया ना, तो आप शादी तक भी नहीं पहुंच पाओगे और आपका सारा शिमर आपके फेस पे फैल जाएगा। फिर मुझसे मत कहियो। शिमर अप्लाई करते हुए मेरा पहला कलर लाइट हो गया था, तो आप पतले ब्रश की मदद से उसी कलर को फिर से अप्लाई कर लो। और अब इस थर्ड कलर को अप्लाई करने का तरीका देखो। पॉइंटेड ब्रश में कलर लेकर आउटर कॉर्नर पे पहले प्लेस करना है। अब क्योंकि हमने इनर कॉर्नर से लेके सेंटर ऑफ द लिड तक लाइट कलर लगाया है, तो अब हम अपने आउटर कॉर्नर पर डार्क कलर लगाएंगे। क्योंकि आप ये जो डेप्थ देख रहे हो ना, ये इसी तरह के डार्क आई शेडो की वजह से आती है। ब्यूटी शॉट देखकर आप जो आईलाइनर पे फिदा हुए ना, मैं समझ गई थी। चलो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए लगाते हैं। ये जो अरेबिक आईलाइनर मैं लगा रही हूँ ना, जिनकी आंखें छोटी है, इस तरीके का आईलाइनर लगाने के बाद उनकी आई की शेप एकदम आलमंड शेप की लगती है। अब बस काजल लगाओ। अब एक हैक सुनो, अगर मजेंटा कलर का आईशैडो नहीं है तो आप अपना कोई भी पिंक टोन का ब्लश उठाओ और उसे एंगुलर ब्रश की मदद से अपने काजल के ठीक नीचे अप्लाई कर लो। इनर कॉर्नर पे अपने दोनों आईलाइनर्स के विंग्स को इस तरीके से जोड़ लो। और जैसे ही डबल विंग अप्लाई करूंगी ना, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरा आई मेकअप खुद देख सकते हो। अब विंटर्स तो चली गई, समर्स आ गई है। और समर्स में अगर आप मेकअप कर रहे हो ना, वो भी वेडिंग मेकअप, तो उसके लिए प्राइमर बहुत नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हमारे फाउंडेशन को बहुत अच्छा बेस देता है, जिससे हमारा जो फाउंडेशन है ना वो लास्ट लॉन्ग बना रहता है। अपना मैट फिनिश फाउंडेशन बाहर निकालो और उसे छोटे छोटे डॉट्स में अप्लाई करना स्टार्ट करो। ब्यूटी ब्लेंडर से बढ़िया ब्लेंड कर लो। और हाँ, उसे अपने ना ईयर्स और नेक पर अच्छे से अप्लाई करना, वरना आपकी पड़ोसन ना आपको बोलेगी कि अरे गिरगिट है क्या, तू हल्दी में कुछ और लग रही थी, मेहंदी में कुछ और लग रही थी, शादी में कुछ और लग रही थी, और लगता है विदाई तक तो तू पहचान में ही नहीं आएगी। और सेम कंसीलर को अपने फेस के हाईलाइट पॉइंट्स पर अप्लाई कर लो, जैसे कि अंडर आई एरिया पर, नोज अराउंड और अपने लिप अराउंड। अब मैं इस नुकीले धारदार ब्यूटी ब्लेंडर से अपने अंडर आई एरिया पर कंसीलर को ब्लेंड करूंगी। मैं नहीं चाहती कि जरा सी भी चूक और मेरा जो इतना बढ़िया मेकअप है ना वो खराब हो जाए, तो इसके लिए आप इसी तरीके के ब्लेंडर से ब्लेंड करना। अब बस उसी ब्यूटी ब्लेंडर से कर लेनी है हमें अपने अंडर आई एरिया पे बेकिंग। वो अमिताभ बच्चन नहीं कहते हैं, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उड़ाता, हाय, तो हम भी आज भी पैची मेकअप लेके नहीं घूमते हैं, हाय। अपने मेकअप स्किल से लोगों को रूबरू कराने का ना एक कंटोरिंग ही जरिया है। जिन लोगों का ओवल, स्क्वायर शेप या फिर जो गोल मटोल सा फेस होता है ना, और मेकअप करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेकअप अच्छा नहीं हुआ है, तो उन लोगों को ना कंटोरिंग करनी चाहिए। क्योंकि फेस को एजी लुक दिखाने का यही एक तरीका है। इंकी पिंकी व्हाट कलर, हमको चाहिए पिंक कलर। चलो अब पिंक कलर का ब्रश लगा लो। मुझे पता है यार, घटिया राइमिंग थी यार, काम चला लो यार।
चाहते हो ना कि पूरी शादी में हाईलाइट में रहो, तो हाईलाइटर लगाए बिना कैसे जा सकते हो? क्योंकि हमने बोल्ड आई मेकअप करा है, तो ऐसे में आपको ना न्यूड कलर की लिपस्टिक लगानी है। और अनुष्का दीदी, बिना आईलैशेस के ना मुझे मेकअप जम नहीं रहा है ये। यूं कि ये कौन बोला? अगर कमेंट करके पहचान लिया तो भर भर के दिल दूंगी। अब लैशेस तो लगा ही लिए, अब दोनों को मर्च भी तो करना पड़ेगा, तो चलो मस्कारा लगा लेते हैं। गर्मियां आ गई है भाई, फिक्सर से सेट करना तो बनता ही है। मेकअप तो हो गया है, अब लहंगा पहन लेते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि 4 आई शेडो से आप इतना धांसू आई मेकअप कर सकते हो। तो जोरदार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना। मैं शादी में जाऊंगी, खूब रसगुल्ले खाऊंगी। अगर आपको भी चाहिए ना तो मुझे बता देना, मैं पॉकेट में रख के ले आऊंगी। हाँ।